डिसअपियरेंस ऑफ रूरल पॉन्ड्स, जिस पर मैं एक सीरीज़ शुरू की है, जहाँ पर मैं गांव के कुछ तालाबों को जब विज़िट किया तो मैंने वहाँ पर क्या स्थिति पाई, ये आपके सामने लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इस सीरीज़ का ये आखिरी वीडियो होगा, जो कि मेरे गांव का एक छोटा तालाब है, तीसरा और आखिरी तालाब इस सीरीज़ में जो हम देखने वाले हैं। ये अगर आप देखोगे तालाब को, तो ऊपर से सैटेलाइट इमेज से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि काफ़ी ज़्यादा ये डिग्रेड हो चुका है। यहाँ पर सॉइल जो है बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो चुकी है, इसीलिए आसपास पेड़ पौधे भी बहुत कम संख्या में हैं। एक डेजर्टिफिकेशन के असर यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। साथ ही में पानी का स्तर भी बहुत कम नीचे हो चुका है। बर्ड्स और प्लांट्स की बहुत ही कम स्पीसीज इस तालाब में मैंने देखी। तो जैसे ही इस पॉन्ड के ऊपर आया हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप है और साथ ही में मिट्टी सॉइल को अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो चुकी है, बहुत ख़राब हो चुकी है। यहाँ पर पानी बस बचा हुआ है किसी तरीके से यहाँ पर, और कुछ पक्षियाँ भी जो कि बहुत कॉमन पक्षी है, लॉपिंग और स्टिल्ट की अगर आप संख्या देखें तो बहुत ही कम है। जहाँ पर कुछ पिछले पॉन्ड्स में हमने देखा था, इनकी भरमार हुआ करती है। तो इसी से अंदाज़ा लग जाता है कि बर्ड्स इस पॉन्ड में नहीं आ रहे हैं या बहुत कम संख्या में है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप देखोगे कि कुछ ही वर्षों में ये पॉन्ड्स जो है वो विलुप्त हो जाएंगे। ख़ास तौर पर ये वाला फर्स्ट पार्ट में हमने काफ़ी विस्तार में पॉन्ड्स जो समस्याओं को फेस कर रहे हैं और इनका क्या रोल होता है वो हमने जाना था, और वही चीज़ें आप अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पर हमको देखने मिल रही है। आसपास काफ़ी ज़्यादा खुदाई करके पॉन्ड की सॉइल को निकाला गया है। पॉन्ड की सॉइल अब इतनी ड्राई हो चुकी है, आप देखो यहाँ पर कि इस पर इसमें ज़रा सी भी नमी नहीं है, और सूख कर जैसे कि एक ड्राउट कंडीशन हो वैसा इस पॉन्ड में कुछ देखने मिल रहा है। अब पॉन्ड्स की अगर बात करें तो एक बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पर होनी चाहिए, प्रोडक्टिव लैंडस्केप होने चाहिए। लेकिन आप देख के हम ये नहीं समझ सकते कि क्या ये सचमुच प्रोडक्टिव लैंडस्केप बचा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ से पानी को निकाला गया है। सिर्फ अकेशिया निलोटिका और ऐसे कुछ दूसरे स्पीसीज़ ही यहाँ पर मौजूद है। साथ ही में बर्ड्स की संख्या बहुत ही कम है इस वाले तालाब में। तो इसका क्षेत्रफल देख के समझ में आता है कि पहले ये काफ़ी बड़ा रहा होगा, लेकिन अब सूखने के कारण या पानी इसमें बहुत कुछ ही महीनों में बरसात के सूख जाता है, या फिर इसको इतना ज़्यादा डिग्रेड कर दिया गया है कि पानी ठहरता नहीं है या फिर पंप आउट कर दिया जाता है। कुछ बर्ड्स अभी भी यहाँ पर सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, रेफ्यूज ढूंढ रहे हैं, जैसे कि ये आइबिस, रेड नेप्ड आइबिस हम देख पा रहे हैं। और अगर इस ओर देखें तो थोड़ी नमी है और कुछ पानी बचा है जिसमें पक्षी गुजारा कर रहे हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर प्लोवर, लिटिल प्लोवर और लिटिल रिंग प्लोवर और कॉमन प्लोवर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये देखिए कैसी मिट्टी है यहाँ पर। एक समय पर हम सोच भी नहीं सकते कि जगह किस प्रकार से रही होगी, कितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच और वाटर रिच ये प्लेस रही होगी। और आज इस कंडीशन में हमने इस पॉन्ड को छोड़ा है कि ना बर्ड्स यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं और ना ही ये तेज़ धूप में यहाँ पर पानी बच रहा है। अगर हम इन पॉन्ड्स को रिस्टोर करना चाहते हैं तो हमें प्लांट्स लगाने होंगे, छायादार वृक्ष लगाने होंगे, देसी प्रजाति के पौधे लगाने होंगे, ताकि ये मिट्टी जो है इतनी जल्दी सूखे नहीं और एक छाया जिस पर रहे। ये जो आप छोटा सा पक्षी, एक शानदार सा पक्षी देख रहे हो, इसको लिटिल ग्रेव कहा जाता है। इसको गुजराती में नानी डबूकी और टिबुकली के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपने देखा, ये डुबकी मारकर नई जगह से बाहर आता है, तो कम्प्लीटली सबमर्ज हो जाने वाला ये बर्ड है। और ये एक रेजिडेंट ब्रीडिंग का बर्ड है इस जगह का, भारत का। और
ये आसपास के वेजिटेशन को स्किलफुली यूज़ करता है हाइडिंग में, और अपने शिकार को पकड़ता है पानी के नीचे जा कर के। अगर मछली पकड़नी है तो पानी के नीचे घुस करके ये मछली पकड़ता है, और पेरेंट्स अपने बच्चों को कैरी करते हैं। वाह, ये जो दूसरी स्पीसीज़ हमको नज़र आ रही है जिसने अभी अभी पानी में डुबकी लगाई, ये है यूरेशियन टील या कॉमन टील। ये माइग्रेटरी बर्ड्स है जो यहाँ पर विंटर विजिटर के तौर पर गर्म जगहों में भारत में आते हैं, और इनको ग्रीन विंग टील भी बोलते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो हरा रंग चेहरे पर नज़र आता है। और ये ब्रीड करते हैं टेम्परेट यूरो साइबेरिया, और माइग्रेट करते हैं इंडिया में विंटर्स में। यूरेशियन टील या कॉमन टील जो है एक कॉमन वाइड स्प्रेड डक की स्पीसीज़ है। साथ ही में ये बर्ड को इसका नाम मिलता है उनके ब्लू और ग्रीन कलर के टील के कारण। बहुत ज़्यादा ग्रेगेरियस डक होते हैं और अपने ब्रीडिंग सीजन के बाहर और बड़े बड़े झुंड बना करके रहना पसंद करते हैं। और इनको कॉमनली आप देखोगे ऐसे शेल्टर्ड वेटलैंड्स में, और ये फीड करते हैं सीड्स और दूसरे एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स पे। बहुत ही शानदार डक की स्पीसीज़ जो कि इस तालाब में मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी। आप देख पा रहे हो यहाँ पर डक यानी कॉमन टील भी है, और साथ ही वो जो टबुकली आप देख पा रहे हो जिसको लिटिल ग्रेप कहते हैं, जो पानी में घुस जाता है, डुबकी मारता है और फिर वापस री इमर्ज करता है। तो इस ड्राई पॉन्ड में मुझे दो अलग स्पीसीज़ जो कि हमने अब तक नहीं देखी थी वो देखने मिली, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है ये। लेकिन क्या इनका फ्यूचर, जिस प्रकार से हालत है इस पॉन्ड की, क्या सेफ़ है, सिक्योर है? क्या ये विंटर्स में यहाँ पर आएंगे, आगे भी आते रहेंगे? ये एक प्रश्न है। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, एक बात तो क्लियर है कि बहुत ज़्यादा हीट और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो राइज़ हो रहा है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ते हैं ऐसे छोटे पॉन्ड्स पर, क्योंकि इनका वाटर जो इनपुट है वो बहुत कम जगह से आता है। रेनफॉल का पानी होता है जो कुछ ही मंथ्स में इंडियन समर में तेज़ी से ये ख़त्म होना शुरू हो जाता है। बर्ड्स भी यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से आप देखो सर्वाइव कर रहे हैं, जहाँ पानी है वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो पानी मौजूद भी है वो भी बहुत ज़्यादा दूषित पानी है। तो ऐसी सारी समस्याएं हमारे तालाबों में आज देखने मिलती है, और अगर हमें रेस्टोरेशन की ओर जाना है जहाँ पर हम पॉन्ड्स को रिवाइव करें, तो सबसे पहले हमें पॉन्ड्स को सिक्योरिटी देनी होगी, इन बर्ड्स को सिक्योरिटी देनी होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हो कॉमन प्लोवर और लिटिल रिंग प्लोवर यहाँ पर मौजूद है, और एक लास्ट जो रेफ्यूज इन बर्ड्स के थे वो भी आज खतरे में है। और मैं आगे बात करूँगा कि कैसे हम रेस्टोरेशन में जा सकते हैं। पहले इस नन्हे से बर्ड जो कि काफ़ी ज़्यादा फुदक के चल रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर पक्षी है, कैमोफ्लाज हो चुका है यहाँ की मिट्टी के साथ, इसके बारे में समझते हैं। ये जो पक्षी है ये है लिटिल रिंग्ड प्लोवर। लिटिल रिंग प्लोवर जो है ये छोटा प्लोवर होता है, जो कि प्लोवर यानी कि जो खोदता है मिट्टी को, उनको प्लोवर्स कहा जाता है। और इनका एक लवली और डिस्टिंक्ट ब्राइट येलो रंग की आई रिंग होती है जिनसे हम इनको पहचान सकते हैं। एक गॉगल की तरह पीला गॉगल ये पहने होते हैं जिनसे हम लिटिल रिंग प्लोवर को पहचान सकते हैं। और इनका एक सफ़ेद फोरहेड होता है, ग्रे ब्राउन रंग का बैक होता है, और इनके पंख भी ग्रे और ब्राउन रंग के ही होते हैं। बेली और ब्रेस्ट एरिया जो है वो सफ़ेद होता है, और एक नेक बैंड भी हमको ब्रेस्ट की ओर देखने मिलता है। अगर देखें तो इनके पीले गोगल्स और छोटी डार्क कलर की बिल से हम इनको पहचानते हैं, और इनके पैर भी फ्लैश कलर के होते हैं और टोस वेब्ड होते हैं। इनको मेरवा बटन
हिंदी में कहा जाता है। ये जो छोटे क्यूट पक्षी है, ये आप बैंक्स यानी कि पानी के जो तट होता है, वाटर बैंक्स होता है, वहाँ पर आप देखोगे इनको आप भागते हुए, यहाँ वहाँ भागते हुए, स्पर्ट करते हुए देखोगे। और प्रोमिनेंट येलो रिंग्स इनकी आँखों पे होती है, जो इनको एक बहुत ही यूनिक सा अपीयरेंस देती है। और इनका एक सैंडी कलर बोल सकते हैं, जिनसे हम इनको कई बार मिस आउट कर देते हैं, क्योंकि अच्छे से कैमोफ्लाज हो जाता है वहाँ की सॉइल के साथ। लिटिल रिंग प्लोवर पॉन्ड्स में विज़िट करना इसलिए भी ख़ास होता है कि हम इन बर्ड्स के इन्हीं एंटिक्स को और इन्हीं पेक्यूलियर फीडिंग बिहेवियर को नज़दीक से देख पाते हैं। जैसे कि इस प्लोवर को अगर देखें तो एक रिदमिक मूवमेंट हमको नज़र आ रही है। रिदमिकली शायद ये टैप कर रहा है मड को अपने एक पैर से, शायद कुछ शिकार को बाहर निकालने के लिए। और ये यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारे जो इंसेक्ट्स मौजूद है उनको खा रहा है। और ये ब्रीडिंग प्लूमेज है इन बर्ड्स का, बाकी ये और भी ज़्यादा डल हो जाते हैं। इनको इनका नाम इनकी इसी खोदने की आदत से मिलता है, प्लोवर। और ये ग्राउंड को ख़ास तौर पर दलदल या मड वाले जगहों में खोदते हैं और अपने शिकार को बाहर निकालते हैं। और इनको कॉमन रिंग प्लोवर से आसानी से डिफरेंशिएट किया जा सकता है इनके पीले गॉगल्स से, यानी कि जो आँखों की ओर रिंग जैसी बनी होती है पीले रंग की। बहुत ज़्यादा छोटे पक्षी है, देखिए आप साइज़ कंपैरिजन कर सकते हैं सामने सामने। एक आइबिस है, एक प्लोवर है, बहुत ज़्यादा वास्ट डिफरेंस है दोनों बर्ड्स में अगर कंपेयर करें। ये बर्ड्स जो है हाइपर एक्टिव मोशंस हमको देखने मिलता है, तो रैपिड जो तेज़ी से डिसअपियर हो रहे हैं हमारे तालाब, उनके साथ इनको भी अडेप्ट करना पड़ रहा है ऐसे सूखे के माहौल में, जहाँ पर पानी की कमी है, खाने की कमी है। इन बर्ड्स को बहुत ज़्यादा थ्रेट्स फेस करने पड़ रहे हैं। ये स्पीसीज़ जो है बर्ड की, वाटर बर्ड की, ये तो इसी तरीके से इवॉल्व हुई है। आप देखोगे कि जो स्पार्सली वेजिटेटेड यानी कम झाड़ियों वाले तालाब होते हैं उनमें रहना पसंद करते हैं, फ्लैट सैंड पर और स्टिल्ट ऐसी जगहों पर। तो ये रफ़ टेरेन को अवॉइड करते हैं, डेंस वेजिटेशन को भी अवॉइड करते हैं। तो ये एक परफेक्ट हैबिटेट है इस बर्ड के लिए। कई बार आप देखोगे कि ब्रैकिश लगून्स में भी ये मौजूद होते हैं। आर्टिफिशियल टेम्पररी हैबिटेट्स में भी ये रहना पसंद करते हैं, जैसे कि कोई सीवेज का कोई काम हो, इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड हो। इन जगहों पर भी अब अडॉप्ट हो रहे हैं, सीख रहे हैं कि किस तरीके से रहना है। ये इंडिया में एज अ माइग्रेटरी बर्ड यूरोप से आते हैं, नॉर्थ अफ्रीका से भी आते हैं। और इंसेक्ट्स, बीटल जिसमें फ्लाइज, एंट्स, ड्रैगन फ्लाई लार्वा, क्रिकेट, स्पाइडर्स यानी इनवर्टिब्रेट्स, इनका ये शिकार करते हैं। कई बार आप देख रहे हो जैसे कि अपने पैरों को ट्रेम्बल करके ये फीड करते हैं इन ऐसे ही शैलो वाटर्स में, मॉइस्ट सरफेस और शैलो वाटर्स में। आखिरी मैसेज मेरा यही होगा कि पॉन्ड रेस्टोरेशन में हम प्लांट्स, देसी प्लांट्स लगा करके, देसी प्रजाति के पेड़ पौधे लगा करके इन पॉन्ड्स की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, लाइफ को वापस ला सकते हैं इन पॉन्ड्स में। और इंश्योर करना है कि प्रोटेक्टेड रहे, एंक्रोचमेंट ना हो। साथ ही में जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भारत में बहुत ही बढ़िया काम करे, जिनको मैं खुद फॉलो करता हूँ, जिनमें ये पॉन्ड रेस्टोरेशन का भी काम करते हैं, तो उसमें कुछ आपको देता हूँ लिस्ट, ताकि आप भी इनके वर्क को चेकआउट कीजिए। और वॉलंटियर भी आप कर सकते हैं, ताकि आपको देखिए ये जो इंसेक्ट खा रहा था ये पक्षी, देखिए आपको यहाँ पर दिखेगा, इन्हीं इंसेक्ट को ये खा रहा है। ये जो मैं लिस्ट दे रहा हूँ, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, आप इनके वर्क को चेकआउट कीजिए। और आई एम श्योर आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे बायोडाइवर्सिटी के लिए, नेचर के लिए काम करने के लिए इनके वर्क को देखकर।